नमस्कार दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ब्रोकर ने जो है कुछ अपसाइड की टारगेट दी है। तो कहाँ तक टारगेट दिया है और क्यों टारगेट दिया है, इसके पीछे की बड़ी वजह जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। और क्या गिरावट का दौर जो है अब ये थमता हुआ नज़र आएगा, और थमेगा तो कब तक थमता हुआ नज़र आएगा, ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील को लेके भी ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं, और फ्राइडे के दिन आपको मेटल सेक्टर में अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो अब क्या यहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, और जो गिरावट का दौर है कब तक थमता हुआ नजर आएगा? क्या फर्दर और गिरावट देखने को मिल सकती है मंडे के दिन, या जितनी गिरावट होनी थी ऊपर के लेवल से हो चुकी है, वो डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यहाँ पे कंपनी में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको जो गिरावट हुई है इसमें भी, क्योंकि 52 वीक्स हाई मारा था स्टॉक ने, इस माहौल में भी उसके बाद लगातार आपको गिरावट देखने मिली और करीब 30-40 रुपए तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया अपने 52 वीक्स हाई से। तो अब क्या संभावना बन रही है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। फ्राइडे के दिन क्लोजिंग की 1382.1 पे देखने को मिली। 10.1 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 0.73% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की, तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस राइजेस। अब यहाँ पे कल के दिन सुबह आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती, पर एंड में मार्केट में गिरावट के चलते स्टॉक में आपको जो है गिरावट देखने को मिली लास्ट में आते आते। तो यहाँ पे क्यों बढ़ा? क्योंकि राइजेस अमिड ईरान यूएस ईरान वॉर के चलते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज। क्रूड ऑयल में इंक्रीज होने के बाद भी आपको जो है स्टॉक में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिला। और इसी के साथ जो है ब्रोकर वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं, और अपसाइड दिए 22% ये। अब कौन से ब्रोकर है पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़, इनका मानना है कि जो पावर सेक्टर है उसमें कुछ कंपनीज़ को जो अभी फ़िलहाल सिचुएशन बन रही है इसका फ़ायदा मिल सकता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रोकरेज सिस्टमेटिक्स ने 5 शेयर में दिए हैं बाय की रेटिंग। कौन कौन से हैं? गल्फ ऑफ लुब्रिकेंट्स, महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, पेट्रोनेट एनर्जी जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट की इन्होंने जो है अपनी रिकमेंडेशन दी है। और साथ ही साथ यहाँ पे टारगेट प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के देखे जाए तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसको सिस्टमेटिक ने खरीदने की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है, और जो ब्रोकर है उन्होंने इस शेयर के टारगेट प्राइस रखे 1700 रुपये करीब, 1700 के, जो कि अभी आप देखें कि स्टॉक कहाँ पे चल रहा है, 1382 पे चल रहा है। और ये सुबह सुबह की बात थी जब इन्होंने अपनी न्यूज़ में पब्लिश किया था, तब 1390 पे स्टॉक था। तो वहाँ से करीबन 22% की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और पिछले एक महीने में अगर देखा जाए प्रीवियस 1 मंथ में 4% की आपको गिरावट देखने को मिली है। और ब्रोकरेज की ये ऐसा मानना है ब्रोकरेज का कि पावर और रिफाइनिंग सेक्टर को यहाँ पे आने वाले टाइम में जो है मजबूती मिल सकती है। तो इसी के चलते जो है ये अपसाइड की चाल देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो है बाय करके चल सकते हैं, जिसका भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ले सकता है। और बाकी अगर कोई शॉर्ट टर्म में लेना चाह रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। कंपनी अगर आप देखोगे ईयर टू डेट, यानी कि 1 जनवरी से 13-14 मार्च तक 12.25% की अच्छी खासी गिरावट है। इसका जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको यहाँ से जो है ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। कल के दिन 183.01 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 10.4 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 5.41% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अपडेट की बात करी जाए यहाँ पे, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि टाटा स्टील, JSW, सेल, जिंदल स्टील, NMDC, हिंदाल्को, इन सब में अगेन जो ब्रोकर ने जो है बाय की रेटिंग दी है। और क्यों दी है? मेटल और माइनिंग स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड वर अंडर सर्व सेलिंग ऑन फ्राइडे, यानी कि तगड़ी आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फ्राइडे के दिन गजब की बिकवाली थी। on the back of a combination of heightened geopolitical tensions in West Asia
एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कंसर्न्स। तो ये बड़ी वजह रही थी गिरावट की। और फिर भी जो है यहाँ पे ब्रोकर ने बाय की जो यहाँ पे रेटिंग दी है। अब क्यों दी है यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो सेंचुरियन ब्रोकिंग जो है उन्होंने यहाँ पे बाय का सजेस्ट किया है। टाटा स्टील को लेके जो टारगेट प्राइस है 218 के है। और भी अदर स्टॉक्स पे दिए जैसे कि JSW स्टील, मेटल स्टॉक्स है 1294, जिंदल स्टेनलेस 861, रतन मनी मेटल्स एंड ट्यूब्स 2477। और आप देख सकते हो कि जिंदल स्टील में यहाँ पे 1179 के टारगेट, सेल में 140 के, NMDC 84, हिंडाल्को 918, अपोलो ट्यूब्स 2124। तो ये काफ़ी सारे मतलब स्टॉक्स उन्होंने कवर किया है और इसका आपको ज़बरदस्त जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है स्टील सेक्टर पे। इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन पैटर्न जो है वो रिवील कर रहा है प्रो अनाउंस्ड जियोग्राफिकल डिफरेंसेस। और जो टोटल क्रूड स्टील है वो आउटपुट गिरा है 7% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस 143.7 टन तक जनवरी के अंदर, जो कि 14% ड्राइव कर रहा है। चाइनीज प्रोडक्शन में 10% का MOM यानी कि मंथ ऑन मंथ की रिकवरी देखने को मिली ज़रूर है, पर इंडियन स्टील पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि ये ग्लोबली अगर गिरा है तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो है फ़ायदा देखने को मिल सकता है क्योंकि इंडिया का बड़ा है। और जो कंट्रीज़ है वो वॉर जैसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि दिक्कतें आती है इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट करने में, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे डील करे इंडिया की कंपनीज से। तो इसलिए ब्रोकर जो है यहाँ पे थोड़े से बुलिश है और कहीं ना कहीं स्टॉक में आने वाले टाइम में तेज़ी बन सकती है। तो मेरे ख्याल से तो स्टॉक में आप जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 439 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 14.55 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3.25% तक स्टॉक आपको जो है कल के दिन गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की इसके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टॉक हिट्स रिकॉर्ड हाई। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हाई 470 का, 473.45 का अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था। 5 दिन की अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है। अगर आप महीने में तो थोड़े दिन पहले ही बनाया था इसने, 5-7 दिन पहले। ये देखिए आप 6 मार्च के करीबन लगभग अपना 52 वीक्स हाई जो है नया बनाते हुए नज़र आया था स्टॉक, और उसके बाद से थोड़ी यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। और यही है कि प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है लगातार। और ये हाई बनाया था 470 का, ड्रिवन बाय रोबस्ट Q3 सेल्स ग्रोथ एंड इंडियाज डिफेंस स्पेंडिंग सर्ज। तो इसी वजह से हाई बनाया था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है थोड़ी सी आपको सेल ऑफ देखने को मिला है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, पर ये आपको तेज़ी वापस से बनती हुई नज़र आएगी। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो जा सकता है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है और प्रीवियस में अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। वैसे आगे आने वाले टाइम में भी आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से